महिमा करने के लिए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भलाई खुदावन यीशु मसीह की ये है, सही है कि हम इस वक्त सांस ले रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आइए खुदावन का धन्यवाद करें कि एक और सांस, एक और पल उसने हमारे जीवनों में दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। मेरा बाबा ने मेरे देश यीशु यीशु कहना है, हर सदा हर वेले
शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साज बजा के दस तारा एक साज बजा के तीन पर्वत कुछ रंग बजा के तीन पर्वत कुछ रंग बजा के करिए यार सदा दे करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना ताली बजाते हुए रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा बड़े दे मेरे शफकत तेरी बड़े दे मेरे शफकत तेरी याद मेरे रहमत तेरी याद मेरे रहमत तेरी याद मेरी करिए याद शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा तेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्रिया तेरे हाथ दिया सारा करिया देख खुशी दे साज बजावा देख खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा ते करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो या रब्बा 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 मैं तू खुश हाल हकीता मैं तू खुश हाल हकीता करिए याद सदा से करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गोरे गीत करना शुक्र खुदा ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं उससे कहिए यदि तेरा प्रेम ना होता तो मैं ना होता उससे कहे यदि तेरी दया ना होती तो मैं ना होता उससे कहे यदि तेरी करुणा ना होती तो मैं ना होता उससे कहे यदि तेरा हाथ मुझ पर ना होता तो मैं ना होता तेरे हाथ के लिए तेरी दया के लिए तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो
तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। कहिए प्रभु मेरे दिल को तैयार कर, मेरे दिल को तैयार कर, मेरे दिल को तैयार कर, ताकि तेरे वचन का बीज जड़ पकड़े मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर। तेरे वचन का बीज जड़ पकड़े, जड़ पकड़े, जड़ पकड़े। प्रभु आ आ आ पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर अपने कलाम के द्वारा। ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ यीशु, आ यीशु, अपने वचनों के द्वारा मुझे शांति, तसल्ली, हिम्मत, दिलेरी और अनंत जीवन दे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक और उसके दिए हुए समय के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है कि हम उसकी पवित्र हजूरी में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया। आइए हम पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, जो कि हमने पहले भी वचन पढ़ा था, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसके 10 वचन को आज एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन ध्यान से सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल पे फॉलो करें। और जाबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को यह कलाम याद है? हमने पहले भी इस पर मनन किया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को यह कलाम याद है, हमने पहले भी इस पर मनन किया है, हमने पहले भी इसे पढ़ा है। कईयों ने डायरी पर लिखा है, कईयों ने यूट्यूब पे देखा होगा, कईयों ने चर्च में आके सुना होगा। तो ये जाबेज की प्रार्थना है, और जाबेज की प्रार्थना में हमने 4 पॉइंट देखे थे। उसमें से एक बार फिर से मैं आपको तीसरे पॉइंट की ओर लेकर जाना चाहता हूं। तीसरे पॉइंट की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। पहली बात जाबेज ने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। दूसरी बात उसने प्रार्थना की और कहा, भला होता कि तू मेरे देश को बढ़ाता, तू मेरी हद को बढ़ाता, तू मेरी सीमा को, मेरी बाउंड्रीज को बढ़ाता। और तीसरी बात उसने कही, भला होता कि तेरा हाथ मुझ पर होता, तेरा हाथ मुझ पर होता। परमेश्वर का हाथ मुझ पर होना, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होना, इसका क्या मतलब है? आपको पता है, नेगेटिवली बोलें या पॉजिटिवली बोलें, हमारे समाज में यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक तौर पर बढ़ रहा है तो उसके लिए भी कहते हैं इसके सिर पर किसी का हाथ है। कहते हैं, मतलब अगर कोई अपराध की दुनिया में बढ़ रहा है तब भी कहते हैं ना हौसला कितना, इसका इतना हौसला कैसे पड़ता है? तो फिर कोई कहता है, दूसरा कहता है इस पर उसका हाथ है ना। हाँ, परमेश्वर का नहीं, अपराधों की दुनिया में जो डॉन है ना, डॉन, उसका हाथ है इसके पीछे, इसलिए इसका दिल बड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए इसका हौसला बड़ा हुआ है, ये बड़ा दिलेर हो रखा है, क्योंकि बड़े डॉन का इसके ऊपर हाथ है। इसी रीति से पॉजिटिवली देखें तो ऑफिस में, बिजनेस में हम कहते हैं ये इतना कैसे बढ़ रहा है, तो कहते हैं इसके बॉस का इस पर फेवर है, इसके बॉस का इस पर हाथ है। हालेलुया। इसी रीति से यदि कोई मसीह को मानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला बढ़ता है, फलता है, तो उसके लिए भी दूसरा मसीही कहता है ये क्यों फल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर
परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। और जबेज इस बात को भली भांति जानता था कि उसके ऊपर परमेश्वर के हाथ होने का अर्थ क्या है। मुझे और आपको भी इस बात को जानना है, उसका हाथ अगर मेरे ऊपर है तो मुझे क्या फायदा है। इसका क्या मतलब होगा कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। हमें रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमें रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, भला होता कि तेरा हाथ आज के दिन मुझ पर होता। हालेलुया। ये उसका हाथ 3 बातों को बताता है। उसका हाथ 3 बातों को बताता है। उसका हाथ हमारे छुटकारे को बताता है। उसका हाथ हमारे छुटकारे को बताता है। उसका हाथ उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को बताता है। उसका हाथ उसकी उपस्थिति को बताता है। सबको ये 3 चीजों की जरूरत है। कौन सी चीज की जरूरत है आपको? छुटकारा, सामर्थ, प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज की जरूरत है? हमका दोनों चीज की जरूरत है, छुटकारा की और सामर्थ की। सामर्थ भी चाहिए और छुटकारा भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? छुटकारा। हालेलुया। किससे? मुझे परमेश्वर की तीनों चीजें चाहिए। हालेलुया। छुटकारा चाहिए। दुष्ट आत्मा तो छुटकारा, दुष्ट आत्मा तो छुटकारा, छुटकारा, सामर्थ, दुष्ट आत्मा। मुझे पूरे का पूरा परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। प्रेजेंस, छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हालेलुया। आपको ये सब मिलेगा। आपको जो चाहिए वो कब? भला होता कि तेरा हाथ मुझ पर। ये कब होगा? उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कब प्रकट होगी? उसका छुटकारा हमारे जीवन में कब प्रकट होगा? ये उसकी हजूरी हमारे जीवन में कब प्रकट होगी? जब हम उसके हाथ के नीचे आएंगे। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके हाथ के नीचे आएंगे। खुदा कहता है, जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो खुदा कहता है, यशायाह उसका 59 नंबर, अध्याय नंबर 59, उसका पहला वचन। खुदा क्या कहता है वहां पर? मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। यशायाह की पुस्तक में प्रभु आपसे कह रहा है हाथ के बारे में। हाथ के बारे में सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। तो यहां पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है, सुनो, मेरा हाथ छोटा नहीं है। मेरा हाथ छोटा, मेरा हाथ छोटा नहीं है मतलब क्या हुआ? मेरा हाथ छोटा नहीं है मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है मेरे हाथ में तेरे लिए सब कुछ है। मेरे हाथ में तेरे लिए साइनस से छुटकारा है। मेरे हाथ में तेरे लिए बदरूहों से छुटकारा है। मेरे हाथ में तेरे लिए पढ़ाई की सफलता है। मेरे हाथ में तेरे कारोबार के लिए सफलता है। मेरा हाथ छोटा, मेरा हाथ छोटा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा हाथ छोटा नहीं है। मेरा हाथ तुझ तक पहुंच सकता है। मेरा हाथ तेरी समस्याओं के बीच में आ सकता है, तेरी परेशानियों के बीच में आ सकता है, तेरी उलझनों के बीच में मेरा हाथ आ सकता है। तू डरना, तू अपना मन कच्चा ना कर, तू हियाब ना छोड़, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर होगा तो मैं तुझे हर विपत्ति में से निकाल लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ऑल दैट यू नीड टू डू, जो तुझे करने की जरूरत है बस मेरे हाथ के नीचे आने की, मेरे हाथ को अपने जीवन में स्वीकार करने की। हालेलुया। वो कहता मेरा हाथ छोटा, मेरा हाथ छोटा। कई बार हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हैं कि प्रभु का हाथ भी हम छोटा कर देते हैं, प्रभु का हाथ भी हम छोटा कर देते हैं। भाई थॉमस बोल रहे थे 3 उनके लोन के केस थे जहां पर वो जॉब करते हैं और तीनों रिजेक्टेड थे, लेकिन जब उन्होंने कोशिश की, प्रार्थना की, प्रभु पर विश्वास रखा, वो तीनों रिजेक्टेड केस भी अप्रूव्ड हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हाउ इज इट पॉसिबल? जब आप खुदा को अपने कामों में, अपने घर में, अपने परिवार में बुलाओगे तो खुदा अपने हाथ से आपकी जिंदगियों में काम करेगा। उसके एक हाथ में ही सब कुछ है। हालेलुया। उसके इसी हाथ में सब कुछ है आपके लिए, आपके लिए। चंगाई भी इसी हाथ से दे देता है। हालेलुया। छुटकारा भी इसी हाथ से दे देता है। हालेलुया। आशीष भी इसी हाथ से दे देता है। हालेलुया। वह हमें सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। जाबेज ने इस बात को जान लिया कि यदि परमेश्वर का हाथ मुझ पर होगा तो मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर हो या फिर मैं परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाऊं तो यहां पर परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह तुम्हें बचा ना सके, वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वह तुम्हें छुटकारा ना दे सके। जब हम ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, उसका 26 अध्याय, उसके 8 वचन से 11 वचन, 8 वचन से 11 वचन, क्या लिखा है यहाँ पर ड्यूट्रोनोमी में, व्यवस्था सार में 26 अध्याय उसके 8 वचन से 11 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ध्यान से सुने कि यहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 26 अध्याय 8 वचन से। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर वह ये देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया। यहां पर मूसा इजराइलियों से बात कर रहा है। यहां पर मूसा इजराइलियों से बात कर रहा है और कह रहा है, देखो परमेश्वर यहोवा हमें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा कर लाया है। कहां से? मिस्रियों के हाथ से, उनके देश से, उनके उपद्रव से, उनके सताव से परमेश्वर यहोवा हमें निकाल कर लाया है। प्रियजनों, यदि हम भी किसी सताव के नीचे हैं, यदि हम भी किसी परेशानी के नीचे हैं, यदि हम भी किसी प्रकार के उपद्रव के नीचे हैं, डरे ना, घबराए ना। परमेश्वर यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया। घरेलू उपद्रव होता है, घरेलू उपद्रव होता है, समाज में उपद्रव होता है, तरह तरह का अपराध, तरह तरह का उपद्रव, तरह तरह का सताव। आज भी बहन अनारकली गवाही दे रही थी कि उनके पति ने दारू पीकर उनको बहुत पीटा। आज भी प्रभु आपके उन उपद्रवों में, उन सताव के जगहों पर, आपकी मुश्किलों में, आपकी समस्याओं में वह प्रभु आज भी अपने हाथ को बढ़ाकर आपको वहां से निकालना चाहता है, वह आपको छुड़ाना चाहता है। लिखा है मिस्रियों के बीच में उसने अपने भुजबल हाथ से, अपने बलवंत हाथ से बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं। आज भी वो आपकी जिंदगियों में बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया,
वे आपकी जिंदगियों में चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। यदि आज आप कोई अपेक्षा लेकर प्रभु के पास आए हैं, यदि आज आप किसी बीमारी के साथ प्रभु के पास आए हैं, यदि आज आप किसी रोग के साथ प्रभु के पास आए हैं, तो प्रभु से कहें, हे प्रभु, भला होता कि तेरा हाथ मुझ पर आता और मेरा रोग, मेरी बीमारी मुझे छोड़कर चली जाती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछले दिनों में यहाँ पर बुजुर्ग माता जी ने गवाही दी। उन्होंने कहा 30 साल से उन्हें ऐसा रोग था जिसका इलाज नहीं हो रहा था। बार बार चक्कर आते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाना है तो उनका बेटा उन्हें साथ लेकर जाता था, उनके घर वाले उन्हें साथ लेकर जाते थे। लेकिन फिर परमेश्वर का एक दिन भुजबल हाथ आपके पास्टर जी के द्वारा उन पर आ गया और उनका वह रोग उनको छोड़कर चला गया। वो 30 साल का रोग उन्हें छोड़कर चला गया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। आज ही बहन गवाही दे रही थी, जीना बहन, वो कहते पिछले कई दिनों से, जब से कनाडा से आए हैं, बीमार रहते हैं। और उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में यहाँ पीछे बहुत दर्द थी। मैं यहाँ चर्च में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते जब मैं नीचे किसी काम के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी, जैम सीधी की और उसके बाद सीधा यही बताया, मेरे यहाँ बहुत दर्द है पीछे। मैं फिर वापस आने लगा। उन्होंने कहा, मैंने तो चुन्नी रखी है सिर पे प्रार्थना के लिए। जब प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद हो, आज उन्होंने गवाही दी कि वो दर्द से निजात पा चुके हैं। परमेश्वर का हाथ आज भी छोटा नहीं है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने हाथ को बढ़ाते हैं, आपको छू लेते हैं, आपकी समस्याओं में से आपको निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गवाहियां आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। पतरस को यीशु का नाम लेने के कारण जेल में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, और बहुत से पहरेदार बिठा दिए गए। लेकिन परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि जेल की दीवारें, जेल का फाटक खुदा के सेवकों को, खुदा के बेटों को, खुदा की बेटियों को रोक सके। इसलिए जब वह वहां जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर का बड़ा हाथ स्वर्गदूत के द्वारा उस जेल में गया और जेल का दरवाजा खुल गया, और वहां से उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर बाहर ले आया और उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। जब पौलुस और सिलास जेल में पड़े थे और काठ में उनको ठोका गया था और उन्हें चेन, उन्हें जंजीरें डाली गई थी, और वह स्तुति कर रहे थे और वह प्रार्थना कर रहे थे, और तभी परमेश्वर का बलवंत हाथ उसी आराधना में, उसी स्तुति में उनके बीच में आ गया, और उनकी काठ से उनके हाथ निकल गए, उनके पैर, उनकी जंजीर गए। हालेलुया। आज भी ऐसा होगा, आज भी ऐसा होगा यदि हम प्रार्थना करें, यदि हम विश्वास रखें, यदि हम दिल से स्तुति करें, यदि हम दिल से आराधना करें, आज भी ऐसा होगा। एक भजन यहाँ पर, एक गीत यहाँ पर गाया गया, कौन सा था वो ब्रदर राजकुमार जी? यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे जाएंगे, मेरा यीशु बोलिए, आता नहीं आपको? विश्वास नहीं आपके यीशु पर? उसके हाथ पर विश्वास नहीं आपको? आपको लगता है उसका हाथ छोटा हो गया? माइक ले लो। है या यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। बोलिए, वो मौजूद है। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड, करो बंधन टूट। हालेलुया। आज आप में से कईयों के बंधन टूटने जा रहे हैं। राइट नाउ, राइट नाउ उसका हाथ आपके ऊपर आ रहा है।
उसका भुजबल हाथ, उसका जोरावर हाथ जिससे उसने आप मिस्रियों के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, आज वो आपके बीच में अपने चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए जा रहा है। वो मौजूद है यस, बोलिए। वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को ऐसे पकड़ो जरा कंधे से, कहिए यीशु यहाँ मौजूद है। अपने भुजबल हाथ के साथ, अपने जोरावर हाथ के साथ, घबराना नहीं, डरना नहीं, वो सब ठीक कर देगा। वो तुझे सब विपत्तियों से निकाल लेगा, वो सब उपद्रव खत्म कर देगा, वो सब बीमारियां खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं, उसके हाथ की 3 बातें। पहली बात छुटकारा, पहली बात छुटकारा, दूसरी बात सामर्थ, सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ कहां पर चाहिए? सामर्थ कहां पर चाहिए? सामर्थ आपको कहां चाहिए? जोर आपको कहां चाहिए? जब हम निर्बल होते हैं तब हमें उसकी सामर्थ चाहिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी सामर्थ हमें कब चाहिए? जब हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो और हमारे लिए उसे पार कर पाना कठिन हो, तब हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। राइट? इस पुलपिट को हिलाना है, इस पुलपिट को उठाकर यहां रखना है, तो मुझे क्या चाहिए? चाहिए ना? मुझे जोर चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे समर्थ चाहिए। चाहिए? बिना समर्थ के अगर मैं बोलूं इसको क्या कहां ये अशोक को बोलूं इसे उठा के ऊपर रख दे, रख देगा? मुश्किल है, कमजोर है। तो मुझे क्या चाहिए इसे उठाने के लिए? बल। पहाड़ से आगे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बल, जोर, शक्ति, सामर्थ। लाल समुद्र के सामने मूसा और इजरायली खड़े थे। लाल समुद्र के सामने मूसा और इजरायली। अब ये पानी ठाठा मारता हुआ लाल समुद्र का पानी, लहरें आ रही हैं, बाहर को भर भर के अंदर जा रही है। इजरायली वहां पर खड़े हैं, पीछे से सेना है मिस्रियों की। अब क्या हो गया? अब इजरायलियों की सामर्थ से ये काम बाहर हो गया। अब क्या किया जाए? पीछे जाए तो मरते हैं, दाहिने बाएं पहाड़ है, आगे लाल समंदर है, क्या करें? तो यहोवा ने अपने हाथ की सामर्थ से उस लाल समंदर के पानी को 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने अपने भुजबल हाथ की सामर्थ से उसने लाल समंदर के पानी को 2 भागों में बांट दिया और वहां पर ऐसा हाईवे बना दिया। क्या बना दिया? हाईवे बना दिया। ऐसा हाईवे बना दिया कि वे उस पर से ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी जीटी रोड से गुजर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसने कर दिया? किसने कर दिया? बोले किसने कर दिया? उसने अपनी सामर्थ को डेमोन्स्ट्रेट किया, उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया और उस वक्त उसकी सामर्थ के द्वारा पानियों को 2 भागों में बांट दिया और इधर भी पानी की दीवार और इधर भी पानी की दीवार और बीच में एक फर्स्ट क्लास हाईवे तैयार कर दिया, जहां पर इजरायली अपने बैल, अपने गधे, अपनी भेड़ बकरियां, अपने बीवी बच्चे, अपनी संपत्ति को वहां से चला के लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके भुजबल हाथ की सामर्थ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी कठिनाइयों में, जब आपके पहाड़ों के सामने, जब आपके समुद्र जैसी चौड़ी और बड़ी समस्या के बीच में आपके पास कुछ नहीं है पार जाने के लिए, तभी परमेश्वर का भुजबल हाथ आता है और अपनी सामर्थ को आपके जीवनों में प्रकट करता है। निर्बल हूं तब उसकी सामर्थ मुझ में प्रकट होती है।
आज आप में से कितने निर्बल हैं, कितने समंदर के सामने खड़े हैं, कितने पहाड़ के सामने, चट्टान के सामने खड़े हैं, कितने यर्दन के बाहर खड़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज खुदाबंद आपसे बातें कर रहा है और आपसे कह रहा है मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं है। वह आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपके लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। अपनी युक्तियां लगाना बंद करें, अपने जुगाड़ लगाना बंद करें, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना बंद करें, अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें और कहे परमेश्वर भला होता कि तेरा हाथ मेरे ऊपर होता, तेरा हाथ मेरे ऊपर होता। जब उसका हाथ हमारे जीवन में होगा, हमारे ऊपर होगा, तो वो हमें छुटकारा भी देगा और वो हमें अपनी सामर्थ भी देगा। हालेलुया। जब हम उसके हाथ के नीचे रहेंगे, उसका हाथ हमारे ऊपर है, वो दर्शाता है उसकी तीसरी बात, उसकी प्रेजेंस को, उसकी, बोलिए जोर से बोलिए, उसकी प्रेजेंस को। प्रेजेंस मतलब हजूरी, उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी हजूरी हमें चाहिए, तो ये कैसे हजूरी आएगी? कितनों को परमेश्वर की हजूरी अच्छी लगती है? हालेलुया। आपको परमेश्वर की हजूरी अच्छी लगती है? वाह, हालेलुया पाटर जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की हजूरी अच्छी लगती है। आप मेरे साथ दूसरा क्रॉनिकल निकालें तो, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 वचन। यहां पर इस रीति से लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर दलों में होकर सेवा ना करते थे। ओके। और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, आसाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और बीनाएं लिए हुए वेदी के पूरब अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। तो तब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। और तुरियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि भला वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। वचन 14। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास करके 13 और 14 वचन, 13 और 14 वचन, ये उसकी उपस्थिति को बता रहा है, ये उसकी हजूरी को दर्शा रहा है। आप फिर से घर जाकर इस चैप्टर को पढ़ें, दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, और यहां पर संदूक की बात हो रही है, वाचा के संदूक की बात हो रही है, और उसे भवन में लाया जा रहा है, उसे भवन में रखा जा रहा है। और तभी वहां पर जो लेवी हैं, जो गवैये हैं, वो क्या कर रहे हैं? तुरियां फूंक रहे हैं और गीत, स्तुति, प्रशंसा कर रहे हैं। और तभी वहां पर भवन के अंदर एक बादल छा गया है। और जब वह बादल छा गया है तो लिखा है उनमें से कोई भी सेवा टहल नहीं कर पाया। वे सब वहां पर खड़े ना रह पाए, वे वहां खड़े ना रह पाए। उसकी हुजूरी में जब हम आते हैं, उसकी प्रेजेंस में जब हम आते हैं, उसका बुझबल हाथ जब हम पर आता है, हमारे पास आता है, हमारे भवन में आता है, तो हम खड़े नहीं रह पाते।
हम खड़े नहीं रह पाते, हम गिर जाते हैं। यदि परमेश्वर की हजूरी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हेलो, परमेश्वर की हजूरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अभी पढ़ा हमने वहां पर, वह सब एक मन होकर तुरी बजाने लगे। हालेलुया। वह सब एक मन होकर तुरी बजाने लगे और स्तुति गान करने लगे। और तभी एकाएक बादल वहां पर उतर आए, छा गए और परमेश्वर की हजूरी, उसकी उपस्थिति वहां पर उतर आई और उनमें से एक भी वहां खड़ा नहीं रहने पाया। आपको परमेश्वर की हजूरी चाहिए, आपको परमेश्वर की हजूरी चाहिए। यदि आपके साथ परमेश्वर की हजूरी होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथ के कारण, उसकी हजूरी के कारण कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। एक है उसकी प्रेजेंस में जब हम आराधना कर रहे हैं, हम उसके सामने नमस्तक हो गए, हम उसके सामने गिर गए। दूसरा है जब उसका हाथ हमारे साथ है और उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है और वह हमारे साथ साथ चलता है। आप कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओ, कोई भी आपके सामने टिकने नहीं पाएगा। वह विरोधियों के दांत खट्टे कर देगा, वह वैरियों को आपके नीचे ले आएगा, वह आपके लिए वैरियों के सामने मेज बिछाएगा, वह आपको विजय दिलाएगा। उसकी प्रेजेंस आपके लिए काफी है। जब उसकी प्रेजेंस आपके साथ होगी, जहां आप जाएंगे, पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था जोशुआ की पुस्तक में से 1:8-9 में हमने पढ़ा था, जहां आप जाएंगे वहां आप प्रभावशाली होंगे, जहां आप जाएंगे वहां आप सफल हो जाएंगे, जहां आप जाएंगे वहां के लोग, वहां की जातियां आपके सामने खड़ी नहीं रहने पाएगी। कनान में 7 जातियां थी, खुदा की प्रेजेंस इजराइलियों के साथ थी, जो होशुआ के साथ थी, उसके लोगों के साथ थी, और वह 7 की 7 जातियों को यहोवा परमेश्वर ने अपने भुजबल हाथ से और अपनी प्रेजेंस के द्वारा वहां से भगा दिया। हालेलुया। और कनान किसको दे दिया? अपने लोगों को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपके शत्रु कितने हो गए, आपके वैरी कितने हो गए, आपकी समस्याएं कितनी हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप खुदा की हजूरी को अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो आपके काम का स्थान है, चाहे वो आपके बिजनेस का स्थान है, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज है, जहां भी आप जाते हैं, चाहे वो आपका घर है, आपका परिवार है, आपका समाज है, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आप जहां भी खुदा के नाम से जाएंगे, यीशु के नाम से जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, वो आपको विजय दिलाएगा। वो आपके शत्रुओं को आपके पैरों के नीचे, आपके पैरों की चौकी कर देगा। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आज उससे कहें, मुझे तेरे बलवंत हाथ की जरूरत है, मुझे तेरे बलवंत हाथ की जरूरत है, मुझे तेरे बलवंत हाथ की जरूरत है।